नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौम्या अग्रवाल। आज की कहानियों के पिटारा में हमारी कहानी एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है नीरा। ये नीरा के रूप में हर उस लड़की की कहानी है जिसने ये घाव देखे हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है घाव जो दिखते नहीं। नीरा की आंखों में एक सूना सन्नाटा था। लोग कहते समय के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता जैसे समय की सुई वहीं ठहर गई हो। उस रात उस अंधेरे कोने में जहां उसकी चीखें सन्नाटे में गुम हो गई थीं। पहले की नीरा। कभी नीरा बहुत हंसमुख थी, कॉलेज की सबसे होनहार छात्राओं में से एक, जो हर बहस में बेबाकी से अपनी राय रखती। घर में सबसे छोटी थी तो सबकी लाडली भी थी। माँ जब बालों में तेल लगाकर चोटी गूंथती तो वो घंटों आईने के सामने अपने लंबे बालों को निहारती। उसे जीवन से प्यार था, लेकिन एक रात ने सब बदल दिया। वो काली रात, कॉलेज से लौटते वक्त जब वो बस स्टैंड से घर की ओर जा रही थी, तब 3 परछाइयां उसके पीछे आ गईं। वो चिल्लाई, संघर्ष किया, भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरी गली में उसकी चीखें सिर्फ दीवारों से टकराकर लौट आईं। रात उसके शरीर के साथ उसकी आत्मा को भी लूट कर चली गई। वो रात उसका सब कुछ ले गई। अगली सुबह जब होश आया तो अस्पताल में थी। माता पिता का रोता चेहरा देखकर वह सब समझ गई थी। उसे किसी ने बताया कि पुलिस केस दर्ज हो चुका है, पर इससे क्या फर्क पड़ता था। जो लुट चुका था वो वापस नहीं आ सकता। उसके भीतर का सूनापन। पहले लोग उसका नाम गर्व से लेते थे, अब कानाफूसी करते। सहेलियां दूर हो गईं, रिश्तेदारों के चेहरों पे अजीब से सवाल थे। उसे लगता कि हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा है। रातें सबसे भयानक थीं। बत्तियां बुझते ही वही पल दिमाग में लौट आते। सपनों में वो घुटती, चिल्लाती और हर सुबह एक टूटी हुई आत्मा के साथ उठती। मनोवैज्ञानिक संघर्ष होने लगा। उसके भीतर नफरत पनप रही थी, खुद से, समाज से, उन दरिंद्रों से। वो कई बार सोचती कि जिंदगी खत्म कर दे, लेकिन माँ की आंखों में बसता डर उसे रोक देता था। एक नया रास्ता। एक दिन उसने फैसला किया, वो अपने साथ हुए अन्याय को चुपचाप नहीं सहेगी। उसे काउंसलिंग लेनी शुरू की। धीरे धीरे अपनी टूटी भावनाओं को शब्द देने लगी। अपनी ही तरह की पीड़िताओं के लिए काम करने लगी। वो अदालत में गई, बयान दिया, संघर्ष किया, कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार न्याय मिला। दोषियों को सजा हुई, पर क्या ये काफी था? घाव जो दिखते नहीं। समाज को लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, पर नीरा जानती थी कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते। लेकिन अब वो पीड़िता नहीं थी, एक योद्धा थी। उसने अपने घर वालों को अपनी ताकत बना लिया। अब वो उन लड़कियों की आवाज थी जो चुप थी, जो घुट रही थी। अब वो सिखा रही थी कि दर्द को ताकत में कैसे बदला जाए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत लड़कियों की सच्चाई है जो इस अंधेरे में गुजरती हैं। कुछ टूट जाती हैं, कुछ खामोश हो जाती हैं, और कुछ नीरा बन जाती हैं, अपने घावों को हथियार बना लेती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नीरा की कहानी? हमें बताइएगा जरूर। मैं आशा करती हूँ आपको हमारे कहानियों के पिटारा में नीरा की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में फिर किसी नई नीरा की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और समाज में ऐसी नीराओं को आगे बढ़ने का मौका दीजिए।